दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है ये हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज हम भी इस वीडियो में आप लोगों को एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं कि कृष्ण पक्ष की एकादशी भाद्रपद की कब पड़ेगी। तो ये 10 सितंबर को पड़ेगी। और देखिए दोस्तों, हर व्रत बड़ा होता है, लेकिन एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जो खुद के कल्याण के लिए, खुद के जीवन के लिए किया जाता है। क्योंकि औरतें जो भी व्रत रहती हैं वो अपने पति या पुत्र के लिए रहती हैं, लेकिन एकादशी ऐसा व्रत है जो अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धुलने के लिए किया जाता है। इस बार की ये भाद्रपद की जो एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है वो उसको जया एकादशी या अजा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो कुछ लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी रहते हैं, कुछ लोग कृष्ण पक्ष की एकादशी रहते हैं। ऐसे हमारे साल में 24 एकादशियाँ पड़ती हैं। एकादशी का व्रत सबसे पावन है। इसमें आप लोग जानते हैं चावल का सेवन नहीं किया जाता है। उस दिन अन्न का भोग किसी भी देवी देवता को नहीं लगता है। तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। चूँकि इस बार की एकादशी रविवार के दिन पड़ रही है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, दूर से तुलसी माता को दीपक दिखाइएगा। देखिएगा, अब मैं आप लोगों को 3 दिन का एकादशी के व्रत में 3 दिन के नियमों का पालन किया जाता है। तो आप लोग 9 तारीख से ही बाल उल धुल करके तैयार हो जाइएगा। अब तो कुछ महिलाओं का ये प्रश्न होगा कि 9 तारीख को तो शनिवार पड़ेगा, तो हम लोग बाल कैसे धुलेंगे। देखिए, व्रत में वैसे लिया नहीं जाता है। तो अगर आप लोग के यहाँ कोई संदेह होगा, ऐसी आप लोग क्या मान्यता होगी कि शनिवार को किसी भी परिस्थिति में बाल नहीं धुलते हैं, तो आप लोग शुक्रवार को ही धुलिएगा। लेकिन एकादशी के दिन तो कतई बाल नहीं धुलते हैं, इसलिए आप लोग रविवार को भूल कर भी बाल मत धुलिएगा। बाकी आप लोग बाल उल धुल करके शनिवार के दिन संध्या काल से पहले भोजन कर लीजिएगा। भोजन में चावल मत खाइएगा। संध्या काल के बाद भोजन नहीं किया जाता है एकादशी में, सिर्फ पानी या फलाहार कुछ आप ले सकते हैं। भोजन में भी जब आप लोग कीजिएगा तो शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा, क्योंकि इसमें पूरी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। घी से बना हुआ जैसे सब्जी और लौकी का सब्जी खा लेंगे तो काफ़ी बेहतर रहता है। एकादशी के पारण में या फिर शुरुआत में यदि आप लोग लौकी तवा पर भी भून के, क्योंकि मेरे वीडियो छोटे से छोटे लोग भी देखते होंगे, बड़े लोग भी देखते हैं, तो जिनकी नहीं भी परिस्थिति है ऐसी कि वो कुछ घी में बना कर खा सके, वो तवा पर ही थोड़ा सा लौकी को भून करके खा लें। मूली मसूर बैगन का सेवन कतई मत कीजिएगा इसमें, और सरसों के तेल का। अगले दिन 11 तारीख को आप लोग को क्या क्या करना है, सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो सबसे अच्छा, नहीं तो आजकल के मौसम के अनुसार आप लोग 5 बजे जग जाइएगा। जग करके गंगा जल डाल करके स्नान कीजिएगा। अपने घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। तुलसी माता को दूर से ही दीपक दिखाइएगा। किसी भी भगवान को आप लोग भोग में अन्न का भोग मत लगाइएगा। विष्णु भगवान को पंचामृत स्नान कराइएगा। यदि आपके घर शालिग्राम लड्डू गोपाल हैं तब तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है तो विष्णु भगवान के आगे पंचामृत बनाकर जरूर रखिएगा, क्योंकि पंचामृत उनके पूजा में अत्यंत जरूरी होता है। पीले चंदन से सजा दीजिएगा, पीला कोई वस्त्र हो तो चढ़ा दीजिएगा। पीले आसन पे बैठ करके आप लोग कम से कम 108 बार उनके नाम का जप कर दीजिएगा। और हाँ, इस व्रत में दिन भर नारायण नारायण कहते रहिएगा। यदि आप लोग से हो सके तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम का जप भी कर सकते हैं। अगर ऐसी नहीं बात है तो कोई बात नहीं, नारायण नारायण कह दीजिएगा। इस व्रत में दिन में सोया नहीं जाता है, किसी से फ़ोन वगैरह पे किसी की निंदा शिकायत नहीं की जाती है, जीव आदि की हत्या नहीं की जाती है। अब आप लोग सोचेंगे कि जीव आदि की हम लोग ऐसे भी हत्या क्या करते हैं, जैसे क्या होता है कुछ लोग मच्छर मार देते हैं, मक्खी मार देते हैं, तो अन्य दिन की बात दूसरी होती है। लेकिन आज के दिन आप लोग एकदम जीव हत्या मत कीजिएगा, बहुत पाप लगता है। और एकादशी का व्रत देव देवी का व्रत है, और जो लोग इस कलयुग में इंसान जो लोग करते हैं, कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होता है। इसलिए आप लोग पूरी सावधानी से पवित्रता के साथ ये व्रत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत फल देने वाला व्रत है। एकादशी का व्रत बहुत पवित्र माना जाता है, सबसे व्रतों में श्रेष्ठ है। फूलों से सजा दीजिएगा आप लोग शालिग्राम को। और इसके बाद यदि आप लोग को दिन में नींद आ रही है तो तुलसी का पत्ता अपने सिर के पास रख करके तब सोइएगा, ऐसे मत सोइएगा। कभी भी विष्णु भगवान के या शालिग्राम के भोग में तुलसी का पत्ता बिना डाले वो भोग पूर्ण नहीं होता है। इसलिए आप लोग एक दिन पहले यानी शनिवार के दिन ही आप लोग तोड़ लीजिएगा तुलसी का पत्ता। यदि नहीं तोड़े हैं, भूल जाइएगा तो कोई बात नहीं, तुलसी की यदि माला हो तो स्पर्श करा के हर भोग को चढ़ा दीजिएगा। वैसे कोशिश किया जाता है कि तुलसी का पत्ता ही डालें। इसके बाद से आप लोग को पारण कब करना है, किसी भी व्रत का पारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसमें कि एकादशी का व्रत का पारण बहुत ही श्रेष्ठकर होता है। तो कभी भी शुभ मुहूर्त में ही पारण किया जाता है। तो जैसे मैं आप लोग को एक ज़रूर बात बताने वाली हूँ कि अगर आप लोग को
पीले फूल बत्ती की या पीले बाती की आप लोग दिया जलाते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठकर होता है, क्योंकि पीला चीज़ विष्णु भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। तो पीले फल का भोग लगाइएगा, पीला फूल, ये सब तो मैंने बताया है। पीले बाती का आप लोग दिया जलाइएगा, ये सबसे श्रेष्ठकर होगा, क्योंकि मैंने अभी अभी जल्दी से ही एक अध्ययन में पढ़ा है, एक शास्त्र में पढ़ा है कि पीले बाती का दिया जलाने से कहा जाता है कि कोई भी पूजा पाठ शीघ्र फलीभूत होती है। तो इसलिए आप लोग पीले बाती का यदि हो सके तो सुबह और शाम दोनों टाइम घी का दीपक जलाइएगा। पहले तो पितृ शांति होती है और सभी सुख समृद्धि को देने वाला ये बाती होता है। तो विशेषकर कोई पूजा पाठ हो आपके घर तो पीले बाती का ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन विष्णु भगवान के जब आप लोग पूजा पाठ कराएं तो पीले बाती का ही प्रयोग करें। इसके बाद द्वादशी तिथि आप लोग को सोमवार को प्राप्त होगी। तो सुबह अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी पारण का शुभ समय क्या होगा। इससे पहले आप लोग सुबह उठ करके विष्णु भगवान की गंगा जल से स्नान करके विष्णु भगवान की खूब विधिवत पूजा कर लीजिएगा। पारण के लिए कुछ मीठा पहले बना लीजिएगा। वो जानते ही हैं कि आज के दिन द्वादशी तिथि के दिन भी 2 बार भोजन किया जाता है, या तो आप सुबह दोपहर करें, सुबह शाम करें, सुबह रात करें, लेकिन 2 बार करेंगे। और पहली बार जब भोजन करेंगे तो उसमें चावल नहीं रहेगा। लौकी का सेवन जरूर कीजिएगा पारण में, और सरसों के तेल से न बना रहे, घी में सब्जी बना रहे, ये कोशिश कीजिएगा। आप लोग सोचते होंगे कि घी में हर टाइम भोजन बनाना हमारे लिए श्रेष्ठ कर नहीं है। तो देखिए, पारण करने को मैं बता रही हूँ तो सब्जी ही पारण में मतलब आप करेंगे तो सब्जी ही उसमें मूल रहता है, चावल में तो कोई घी डालेगा नहीं। तो आप लोग थोड़े से ही घी में तवा पर ही नाम मात्र का, लेकिन यदि इतना बड़ा भारी व्रत आप लोग करें तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा। ये काम कर लीजिएगा कि आप लोग घी तवा पर लौकी भून करके और व्रत में खा लीजिएगा। अब आई बात दान की। देखिए, जिस दिन आप व्रत रहेंगे तो इस बार के व्रत में आप लोग एक काम कीजिएगा, कोई एक कटोरी ही क्यों ना हो स्टील की, जिस दिन व्रत रहिएगा उस दिन जरूर दान कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही श्रेष्ठ रहता है व्रत के दिन किसी बर्तन पात्र का दान करना। और यदि आप लोग दान कर दिए तो ठीक है, नहीं तो इसी पात्र में अगले दिन जब आप लोग भोजन करने से पहले, पारण करने से पहले इस पात्र में अन्न भर दीजिएगा। अब आप लोग सोचेंगे अन्न में क्या भरें, कुछ भी भर दीजिएगा, आटा आलू भर दीजिएगा, आटा चावल दाल भर दीजिएगा, ऐसे कुछ भरा जाता है। 2 चीज़ों को भर करके 5 रुपया 11 रुपया आप लोग पैसे दान करके, और जब आप लोग पारण का भोजन उठाएं उससे पहले अग्रासन निकाला जाता है। देखिए, छोटी छोटी बातें मैं आप लोग को बताती हूँ, वीडियो को इन तक देखा जाता है, क्योंकि ये आप लोग को सुनने से आप लोग का ज्ञान बढ़ेगा और जानेंगे कि व्रत में किन किन चीज़ों का महत्वपूर्ण होता है। ये वीडियो उनके लिए भी होती है जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। पूजा भी करना बहुत श्रेष्ठकर होता है, इसलिए एकादशी के दिन जो लोग व्रत पूजा कुछ नहीं करते हैं वो भी चावल नहीं खाए, क्योंकि बहुत बड़ा दोष लगता है। कहा जाता है कि जो भी आपका पूजा पाठ होता है वो सब विफल हो जाता है, इसीलिए चावल नहीं खाया जाता है एकादशी के दिन। विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं तो बिना व्रत के भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोग पारण भी कर लीजिएगा, 2 बार भोजन कीजिएगा। दिन में शयन मत कीजिएगा, सोइएगा मत। यदि आप लोग की तबीयत वगैरह खराब हो गई हो तो सो लीजिएगा, माता तुलसी का पत्ता अपने पास रख के। अब मैं आप लोग को शुभ मुहूर्त बता देती हूँ ये कब से है। देखिए, एकादशी तिथि 9 तारीख से ही रात में शाम को 7:19 से प्रारंभ हो जाएगी। 10 तारीख को रात में 9:28 तक एकादशी तिथि रहेगी, इसलिए बिना संशय किए रविवार के दिन 10 तारीख को आप लोग एकादशी का व्रत रहिएगा। अब द्वादशी तिथि 9:29 से रात में 10 तारीख को, और 11 तारीख को 11:52 तक रहेगी, 11 सितंबर को यानी सोमवार को। ऐसे में पारण का शुभ समय सोमवार की सुबह 6:15 से 9:45 तक आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। कभी भी जब एकादशी का पारण किया जाता है तो उसके पहले मुंह में तुलसी और गंगा जल का सेवन कर लेना चाहिए, क्योंकि मुख एकदम पवित्र होना चाहिए। एकादशी तिथि में पारण का बहुत महत्व होता है। इस प्रकार आप लोग पारण कर लीजिएगा। 2 मैं जो आप लोग को मूलभूत बात बताई हूँ कि स्टील का कोई बर्तन हो तो आप लोग दान कर दीजिएगा व्रत के दिन, और उसी पात्र में अन्न भर दीजिएगा अगले दिन पारण के समय। और पीले फूल बाती का, ये दोनों चीज़ आप लोग एकादशी का व्रत यदि रहते हो तो जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत श्रेष्ठकर चीज़ है। विष्णु भगवान की जब आप लोग किताब पढ़ेंगी, उनके जब ज्ञान का भंडार है वो तो किताब, उनका जब ये ज्ञान वाला सब पढ़ेंगी तो उसमें आता है कि उनको ये दोनों चीज़ कितनी प्रिय होती है एकादशी व्रत में। तो दोस्तों, वीडियो आज की कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए, इसलिए कि आप एकमात्र लाइक ही ऐसा है जिससे हम जान पाते हैं कि हमारी वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम।